हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में। ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगी। तो आई होप आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएंगे। तो इसमें अब वीडियो को सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में आज कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला है एसएससी सीएचएसएल क्या है, इसी के बारे में हम एक बेसिक्स जानेंगे। दूसरा जानेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उसके बाद जानेंगे हम उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम में हमसे पूछा क्या जाता है, टाइप्स ऑफ पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट से हमें एग्ज़ाम देना होता है, कौन कौन सी पोस्ट इसमें रहती हैं, जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल को लेके बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कैंडिडेट्स की कि हमें काम क्या करना होता है इनमें। तो मैं आपको जॉब प्रोफाइल भी आज इसमें बताऊंगी इस वीडियो में। जॉब लोकेशन क्या है, तो लोकेशन के बारे में कि हमें कहाँ जॉब करनी पड़ सकती है, क्या हमें हमारा होम टाउन मिलेगा जहाँ हम रहते हैं, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सैलरी क्या रहती है, तो सैलरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम बेस्ट बुक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में देर नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। तो एसएससी जो होता है बेसिकली ये इसको कंडक्ट कराता है। एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और शॉर्ट में इसको एसएससी कहते हैं। सीएचएसएल एक एग्ज़ाम है जो एसएससी के थ्रू कंडक्ट होता है। जैसे यूपीएससी है एक कमीशन जो आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम वो कराती है, तो ऐसे जो होता है एसएससी एक कंडक्टेड बॉडी है जो सीएचएसएल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सीएचएसएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। और एसएससी जो होती है इसी के साथ सीएचएसएल के साथ साथ सीजीएल का भी, एमटीएस का भी, स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम कराती है। लेकिन आज हम सीएचएसएल के बारे में देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सीएचएसएल एग्ज़ाम का। तो बेसिकली इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 में ऑप्शनल टाइप्स एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। टीयर 2 में जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, ये एक रिटन टेस्ट होता है। और जो टीयर 3 होता है वो स्किल टेस्ट होता है। आज हम इन तीनों टीयर के बारे में भी आगे हम वीडियो में पूरी फुल डिटेल पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो टीयर फर्स्ट के बारे में हम सबसे पहले हम जानते हैं उसके बारे में। तो टीयर 1 जो होता है वो एक कंप्यूटर बेस्ड होता है और ये एक ऑनलाइन मोड में ये क्वेश्चन होते हैं। ऑनलाइन मोड में हमें पेपर देना होता है। इसमें जो टाइम की ड्यूरेशन होती है वो 1 घंटे की होती है, यानी कि 60 मिनट्स की। और टोटल जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें जो होता है 1/2 यानी कि 0.50 मार्क्स इसमें नेगेटिव होते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता नहीं होता है, तो मैं उनके लिए बता दूं नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपका पेपर है, आपने उसमें जो होते हैं नंबर कट करे हैं। अगर गलत कुछ किया है, आपने उसमें गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसमें 1/2 है, तो यानी कि आप अगर 2 गलत करते हैं तो आपका उसमें 1 नंबर कटेगा। अब हम इसके बारे में जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं हम इसमें टीयर 1 में कौन कौन सी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस जो है उसमें से 25 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग में जो होते हैं 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश में भी हमसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो अर्थमेटिक्स होता है उसमें भी हमसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल मिला के इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब हम जानते हैं इसमें टीयर 2 के बारे में, जो उसका सेकंड फेज़ है। तो टीयर 2 में बेसिकली मैंने पहले भी बोला है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो इसकी भी 60 मिनट्स होती है, यानी कि 1 घंटा का ये भी होता है। और इसमें जो होते हैं 10th बेस, यानी कि आपने 10th बेस के आपके क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम टीयर 3 के बारे में। टीयर 3 में जो होता है बेसिकली ये एक स्किल टेस्ट होता है और ये क्वालिफाई इन नेचर है, यानी कि इसको सिर्फ हमें क्वालिफाई करना होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है वो होता है टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स ही इसमें काउंट होंगे, क्योंकि जो टीयर देखो ये क्या है, ये टीयर 3 है, तो टीयर 3 ये क्वालिफाई है, इसमें कोई मार्क्स काउंट नहीं होगा। सिर्फ जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स में ही बनेगी, उसी में सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले टीयर 1 का सिलेबस मैं बता दूं आपको। जनरल अवेयरनेस में इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इको, इससे क्वेश्चंस आते हैं।
अब बात करते हैं टीयर 2 इसके जनरल अवेयरनेस, और अब बात करते हैं इसमें जनरल इंटेलिजेंस के बारे में, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस। तो इसमें जो होता है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोड एंड इक्वलिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक्स, इसका जो सिलेबस है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो होता है सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, एक्सेट्रा, यहाँ से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे इंग्लिश का सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश में जो होता है क्लोज टेस्ट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैरा जंबल्स, मिसलिनियस, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इन सब से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो टीयर 1 का सिलेबस था, टीयर 2 का सिलेबस। इसमें जो होता है एसे राइटिंग और एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। तो ऐसे राइटिंग हमें जो ऐसे लिखना होता है वो 200 से 250 वर्ड्स में लिखना होता है, और एप्लीकेशन या जो लेटर राइटिंग होती है इसमें 150 से 200, ये भी 150 और 200 वर्ड्स में हमें लिखनी होती है। अब हम बात करते हैं इसमें टीयर 3 के सिलेबस के बारे में। तो जो टीयर 3 है वो इस स्किल टेस्ट है। इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होती है उसमें इंग्लिश और हिंदी में हमें टाइप करना होता है, और जो इसमें मिनिमम जो होता है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि वर्ड पर मिनट क्या होता है, तो इसमें बता दो वर्ड पर मिनट का होता है कि 1 मिनट में आपको इंग्लिश में 35 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, ऐसे हिंदी में होगा। अब हम बात करते हैं इस जो एसएससी सीएचएस है इसमें कौन कौन सी पोस्ट्स में वैकेंसीज आती हैं। तो इसमें बेसिकली 4 पोस्ट्स होती हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, शॉर्ट में इसको डीईओ कहते हैं, एलडीसी, जेएसए, एलडीसी को लोअर डिविजनल क्लर्क और जेएसए को जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कहते हैं, पोस्टिंग असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, और चौथा है इसमें कोर्ट क्लर्क। इन चारों पोस्ट्स में इसमें वैकेंसीज निकलती हैं। अब बात करते हैं इसमें जॉब प्रोफाइल के बारे में। इन चारों के इसमें डीईओ की जॉब प्रोफाइल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि ये एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है और डेस्क जॉब है तो इसमें कंप्यूटर में काम करना होता है हमें, जैसे डाटा को एंटर करना, डाटा की जो शीट्स होती है उनको तैयार करना और कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये जो होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल होती है। और अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें एलडीसी और जीएसए की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इसमें भी ये एक डेस्क जॉब होती है। इसमें क्या होता है, फाइल्स होते हैं जो ऑफिस की, या बिल को जमा करना, फाइल्स को बनाना या स्लिप बनाना, और अपने सीनियर्स ऑफिसर्स जो होते हैं उनको दिखाना, उसको मैनेज करना, ये सब इसकी जॉब प्रोफाइल होती है। अब हम बात करते हैं पीएएसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल। पीए जो होती है इसमें जो होते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट्स हमें मिलते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ पोस्टल डिपार्टमेंट्स बता रही हूँ, जैसे हो गया आर्मी पोस्टल सर्विस, सर्कल एंड रीजनल ऑफिस, फॉरेन पोस्ट सर्विस, यहाँ हमें काम करना होता है। और क्या काम करना होता है इसमें जो होता है ईमेल का पता लगाना, ईमेल को रिसीव करना और कस्टमर को सुनना, कस्टमर जो हमारे ग्राहक होते हैं उसको सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, ये सब इसमें होता है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत सारे डाउट्स कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमें काम क्या करना होता है, तो मैं यहाँ डिटेल में आपको जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वो सब बता रही हूँ। अगर आपको फुल वीडियो भी चाहिए तो मैं आपको दूसरी वीडियो भी बना के दूँगी। अब हम बात करते हैं कि शॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में थोड़ी सी कुछ डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली शॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है उसका काम शिफ्ट में होता है। जैसे कि अगर आप जो है रात की शिफ्ट लेते हैं तो आपको 3 दिन का काम करना होता है पूरे 1 वीक में। इसमें जो होता है जैसे शिफ्ट का मतलब होता है अगर आप मॉर्निंग में 6 बजे काम करेंगे तो दोपहर आपको 2 बजे आपकी वो हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, कोई इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं है, या फिर जहाँ आप रहते हो होम टाउन में आपको वहीं जॉब करनी होती है। तो इसको वो लोग कर सकते हैं जिनको अपना होम टाउन चाहिए जॉब करने के लिए, जहाँ आप सर्विस कर रहे हो वहीं आपको रहना होता है, या फिर काफ़ी टाइम तक आपको तो कोई ट्रांसफ़र भी नहीं मिलता है। यानी कि जहाँ कोई ऐसे रहते हैं कि जिसको जहाँ जॉब मिली उसको एंड तक रिटायरमेंट तक वहीं काम करना होता है, तो इसमें कोई ट्रांसफ़र के स्कोप नहीं होते हैं। और 3 दिन का अगर आप रात की शिफ्ट लेंगे तो वो है, तो इसको जो होते हैं कैंडिडेट्स ज़्यादा इसको इसलिए भी लेते हैं, कोई आगे की पढ़ाई करता है, कोई आगे के एग्ज़ाम्स को देता है, तो उसको अपनी हायर पढ़ाई के लिए या हायर एजुकेशन के लिए या फिर कुछ अदर की तैयारी के लिए टाइम मिल जाता है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कोड कलर की जॉब प्रोफाइल के बारे में,
क्योंकि ये कोर्ट कलर का है तो कलर का काम इसमें कोर्ट में ही होगा। इसमें जो होते हैं न्यायालय न्यायाधीश वगैरह को लॉयर के साथ काम करना होता है, जैसे कोर्ट का रिकॉर्ड बनाना, लॉयर के साथ काम करना, कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसके दौरान जो होती है शपथ को वो करना, तो ये सब जो होते हैं कोर्ट कलर की जॉब प्रोफाइल होती है। अब मैं बताती हूँ आपको इसकी जॉब लोकेशन के बारे में कि आपको कहाँ जॉब मिल सकती है। देखो ये एसएससी एग्ज़ाम है तो ये एक सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है। अगर ये स्टेट का होता तो आपको स्टेट में मिलता, लेकिन ये सेंट्रल का है तो आपको डीईओ और एलडीसी जेएसए कोर्ट क्लर्क इसको आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, वहाँ आपको काम करना होगा। लेकिन पीए और एसए के लिए मैं एक बात बता दूं, इसके लिए आपको रूरल एरियाज़ में काम करना होता है, क्योंकि इसमें पोस्ट का ज़्यादा काम होता है तो वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस होती है, तो आपको वहाँ काम करना पड़ता है। डीईओ के लिए मैं एक बात और बता देती हूँ कि इसके लिए जो होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको ज़्यादा चूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टेड पोस्ट भी होती है डीओ, तो इसको आप किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में, चारों पोस्ट्स में कौन कौन सी सैलरी होती है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 7th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 7वां वित्तीय आयोग के उसमें बता रही हूँ। तो जो डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी होती है 25,000 से 35,000, एलडीसी जेएसए इसकी होती है 19,000 से 23,000, पीएएसए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट इसकी होती है 22,000 से 31,000, और ऐसे कोड कलर की होती है 18,000 टू 23,000। ये जो होती है एक्स सिटी वाई सिटी और जेड सिटी पे भी डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। आपके प्रमोशन के हिसाब से भी आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो डीई पोस्ट के लिए आप क्या क्या प्रमोशन है, तो उसमें जो होता है ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड एफ पे आपका जो होते हैं प्रमोशंस मिलते हैं। प्रमोशन के साथ साथ हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, तो इसलिए इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो अब हम बात करते हैं इसमें एलडीसी की पोस्ट पे कौन कौन से प्रमोशंस होते हैं। तो एलडीसी की पोस्ट में हम इसमें असिस्टेंट क्लर्क बन सकते हैं, डिविजनल क्लर्क बन सकते हैं, और तीसरा जो हम इसमें सेक्शन क्लर्क बन सकते हैं एलडीसी की पोस्ट पे। इसमें जो होता है एलडीसी की पोस्ट में आप अगर आपके डिपार्टमेंट में आपको सीनियर ऑफिसर के साथ क्योंकि बैठना होता है, तो आपकी जो होती है उसमें वो भी होती है प्रमोशंस के साथ साथ आपकी सैलरी भी इसमें बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे इसमें पीए और एसए के प्रमोशंस के बारे में। तो इसमें जो होता है हम सुपरवाइज़र, सीनियर सुपरवाइज़र और चीफ सुपरवाइज़र इनके उस पर हम इसमें प्रमोशन ले सकते हैं, मिल सकता है हमें प्रमोशन। अब बात करते हैं कि कोड क्लर्क में कौन कौन से प्रमोशन हम वो कर सकते हैं। तो कोड क्लर्क में होता है असिस्टेंट क्लर्क, बेंच क्लर्क और हेड क्लर्क। इसमें भी 3 उसमें हम प्रमोशन जो होता है हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे सीएचएसएल के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मुझे पहले बता देना था, तो इसलिए मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होता है 10+2 हमें इसमें अपना क्लियर होना चाहिए, यानी कि हमारा जो 12th होता है उसमें हमें 12th अपना पास करना होता है। और लेकिन किसी भी स्ट्रीम से, आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो या कहीं से भी हो, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट होती है उसके लिए आपको मैथ्स होना कंपलसरी होना चाहिए। एज लिमिट में अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट होती है इसकी मिनिमम जो होती है 18 ईयर्स होती है और मैक्सिमम जो होती है 27 ईयर होती है। मैं इसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको दे दूंगी या फिर इसके बारे में बता दूंगी। आप उस वेबसाइट में जाके इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फीस के बारे में। फॉर्म फीस के बारे में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मुझे कमेंट्स आते हैं कि फ़ॉर्म फीस क्या है या फिर कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल मेल और ओबीसी मेल के लिए जो होती है 100 रुपीज़ इसकी फ़ॉर्म फीस होती है, और जो फीमेल एससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके ओबीसी फीमेल तो उनके लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं देनी पड़ती है, कोई पे नहीं करना पड़ता है, आपको फ्री में आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कौन कौन सी बेस्ट बुक्स है जिसको पढ़ के हम इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूँगी आपको एसपी बख्शी की और पैरामाउंट नीतू सिंह की, पैरामाउंट है एक नीतू सिंह की। रीजनिंग के लिए लूसेंट बाय अरिहंत पब्लिकेशन, ये बहुत सारी ये फेमस बुक है। तो आई होप आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, देखा होगा, किसी से भी वो करा होगा। तो ये सब एक ऐसी बुक है जिनके बारे में जनरली सभी को पता ही रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल की, और जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट और अरिहंत पब्लिकेशन, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं।
आई होप आप सभी को मैंने CHSL वीडियो के बारे में एक पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट, फिर भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो मेरी आपके लिए बहुत बेस्ट विशेष है कि आप इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करें और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। फिर भी मैं आपको फिर भी अगर इससे रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ, अगर कोई आपके वो है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसको वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। और इस चैनल पे मैं ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियोस डेली अपलोड करती रहूँगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।